आज तक हमने कई दीक्षाएं देखी होगी, दीक्षा के वीडियोस देखे होंगे। उनमें लोगों को रजोहरण लेकर नाचते हुए देखा होगा, झूमते हुए देखा होगा, साधु साध्वी जी भगवंत बनते हुए देखा है। लेकिन आखिर क्यों करते हैं ये लोग संसार का त्याग? क्या संसार में सुख नहीं है? क्या उन लोगों का ब्रेन वॉश करके उनसे ये सब करवाया जाता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस तरह से दीक्षा रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम सभी के लिए प्रस्तुत है परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहिब द्वारा लिखित पुस्तक प्रश्न मजेदार उत्तर शानदार। यह पुस्तक को लोगों ने इतना पसंद किया है कि 5 महीने में इस पुस्तक को 5 बार रीप्रिंट करवानी पड़ गई है। इस पुस्तक में से हमने एक प्रश्न का उत्तर लिया है जो इस वीडियो में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। ऊपर फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क कर इस पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इसकी ओपन बुक एग्जाम भी दे सकते हैं। ओपन बुक एग्जाम देने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर 2022 तक है और एग्जाम का रिजल्ट 30 अक्टूबर 2022 को अनाउंस किया जाएगा। जैन धर्म में किसी भी व्यक्ति को दीक्षा लेने के लिए या संसार छोड़ने के लिए कोई फोर्स नहीं करता है, कोई उनका ब्रेन वॉश नहीं करता है, बल्कि वो तो अपनी मर्जी से ये सब करते हैं। और संयम जीवन में साधु साध्वी जी भगवंत उन सभी सुखों का अनुभव करते हैं जो कि संसार में रहे हुए लोग करते हैं। अब कई लोगों को मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि हम तो आज तक साधु साध्वी जी भगवंतों को त्यागी मानते थे, वो सभी चीजों का त्याग करते हैं, तो उन्हें सुख कैसे मिल सकता है? जैसे हमें गर्मी लगती है तो हम पंखा चला लेते हैं, हमें भूख लगती है तो हम हमारी मर्जी से जैसा खाना हो वैसा खा सकते हैं, हमें प्यास लगती है तो हम कोल्ड ड्रिंक्स आदि पी सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ साधु जीवन में तो संभव नहीं है ना। वहां पर तो कितने सारे बंधन होते हैं। सभी के सामने बोलने में भले ही साधु ज्यादा सुखी है, मगर हमें तो संसार में ही ज्यादा सुख दिख रहा है ना। ये नॉर्मली हमारी मान्यता है, लेकिन क्या ये सही है? इसके उत्तर में हम सबसे पहले 5 इंद्रियों के यानी कि 5 सेंसेस के सुख और दुख की बात समझते हैं। ऐसा कोई भी कष्ट जो हमारे जीवन में है और साधु साध्वी जी भगवंत के जीवन में नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे साधु बीमार होते हैं वैसे ही हम भी बीमार पड़ते हैं, हमें भी रोग होते हैं। जैसे हमें ठंड लगती है वैसे ही साधु भगवंतों को भी ठंड लगती है। हमें साधु भगवंतों को विहार करते हुए देख बहुत डर लगता है, लेकिन कई लोग सुबह सुबह ठंडी में भी तो दौड़ते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, और कुछ लोग तो साधु भगवंतों से भी ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। साधु भगवंत अपने बालों का लोच करते हैं, यानी कि अपने हाथ से अपने बाल उखाड़ते हैं। वैसे ही हम में से कई लोग सुंदर दिखने के लिए हाथ पैर आदि जगहों के बालों की वैक्सिंग भी तो करवाते हैं। यहाँ पर एक चीज सोचने जैसी है कि चेहरे या शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बाल उखाड़ने में अगर तकलीफ नहीं होती है, तो साधु भगवंत तो अपनी आत्मा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अगर बाल उखाड़ रहे हैं, उसमें तकलीफ कैसी? जैसे हम लोग भूख मिटाने के लिए खाना खाते हैं, वैसे ही साधु भगवंत भी कभी भूखे नहीं रहते हैं। अगर हम इस चीज का सर्वे करें तो हमें ये शायद पता चलेगा कि अगर साधु भगवंत को कोई तप नहीं चल रहा हो, तो जैन धर्म के किसी भी समुदाय के कोई भी साधु साध्वी जी भगवंत को कभी भी भूखे सोने की नौबत तो नहीं ही आई होगी। अरे इतना ही नहीं, हम तो हमारे खाने में 2 या 4 आइटम ही खा पाते हैं, लेकिन किसी भी जैन श्रावक के यहाँ अगर साधु भगवंत गोचरी के लिए जाते हैं तो उन्हें कम से कम 10 आइटम के लिए मनुहार की जाती है। कई बार तो साधु भगवंत को मना ही करना पड़ता है। सोचिए ज्यादा सुख कहाँ है? असली में तो हम जिस संसार को सुख में मान रहे हैं उसकी असलियत कुछ और ही है। पूज्य निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब कहते हैं कि क्या संसार में रहते हुए हमें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता? पेमेंट पाने के लिए क्या धूप में नहीं घूमना पड़ता? क्या गाड़ियों में सवार लोगों के एक्सीडेंट्स नहीं हो सकते? बिजली चली जाने से क्या हमें गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता? गुरु भगवंत कई लोगों की बात सुनकर कहते हैं कि साधु जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, इसलिए मैं नहीं ले सकता। ये तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि तकलीफें तो संसार में भी कम नहीं है। इन शॉर्ट, जो चीज हमें पसंद होती है वहां चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, वो दिखती नहीं है। लेकिन जिस चीज से हमें डर लगता है वहां पर अधिक से अधिक लाभ क्यों ना हो, वो भी दिखना बंद हो जाता है। हम हमारे जीवन में दीक्षा ले या न ले, लेकिन इस तरह के प्रश्न जैसे कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, परमात्मा ने दीक्षा जीवन के बारे में क्या कहा है, क्या श्रावक प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं कि उन्हें आज्ञा पालन के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी संयम लेने की शक्ति या पात्रता है या नहीं, दीक्षा लेने के बाद घर जाने का मन हो गया तो क्या करना? भगवान ने भी शादी के बाद दीक्षा ली थी ना। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या छोटी उम्र में दीक्षा लेना सही है? इस तरह के अनेक प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए ये पुस्तक प्रश्न मजेदार उत्तर शानदार पढ़ सकते हैं। इस किताब में 3 कैटेगरीज में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। नंबर 1, जो संयम प्रेमी है, ऐसे दीक्षार्थियों के मन में उठ रहे प्रश्न। नंबर 2, जो लोग ज्ञान प्रेमी होते हैं, जिन्हें दीक्षा जीवन के बारे में बहुत कुछ जानना होता है, उनके मन में उठ रहे प्रश्न। नंबर 3, जो लोग कुतर्क प्रेमी होते हैं, जो दीक्षा को लेकर कुतर्क करते रहते हैं, साधुओं को बोझ मानते हैं, ऐसे लोगों के मन में उठ रहे प्रश्न।
तीनों कैटेगरीज के उत्तर इस पुस्तक में प्राप्त होंगे। इसका फायदा ये होगा कि कम से कम हम साधु साध्वी जी भगवंतों की एवं दीक्षा की निंदा करने से बच पाएंगे। इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।